So hi everyone, hi guys, this is Akash Tyagi. So guys, this is the video for you. अगर तुम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हो, जाने वाले हो या फिर अब कर चुके हो एनटीएससी के लिए और तुमने बिल्कुल एकदम देखा कि यार ये तो बेस्ट स्ट्रेटेजी वाली क्लास जो आकाश सर ने लगाई है, तो क्या मुझे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो देखनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने क्या वाले हैं, जरा ये देख लेते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 9th 10th के होंगे जो इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि 9th 10th में तुम समझ जाते हो कि यार मुझे 10th में एनटीएससी देना होता है, क्योंकि एनटीएससी बहुत ही फेमस ओलंपियाड है जो हर एक बच्चा देना चाहता है अगर वो एक अर्ली स्टार्टर है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यार ठीक है, मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा अगर मैं एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? इज एनटीएससी बेस्ट चॉइस फॉर टू प्रिपेयर फॉर ए फाउंडेशन एस्पायरेंट? क्या मेरे लिए सही है? देखो, बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे भी इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो 11th में जाते हैं कि यार मेरे साथ तो एक प्रैंक हो गया, मतलब मुझे ये करना नहीं था, जो मैंने अपना एक साल जहाँ पे दे दिया, मुझे एक्चुअली में एक साल इस तरीके से देना नहीं था। काश में पहले कुछ ऐसा देख लेता कि यार मुझे समझ में आता कि मुझे एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी भी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है जो लोग एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें एनटीएससी के बारे में पता है तभी तुम इस क्लास में आए हो, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एनटीएससी के बारे में। तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। एनटीएससी का एग्जाम मोस्टली बच्चे 9th और 10th में समझ जाते हैं कि मुझे एनटीएससी देना है, और 90% बच्चे वो होते हैं जो 10th में समझ पाते हैं, जब वो 10th में आ जाते हैं कि यार इस साल में एनटीएससी दूंगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनको समझ में आता है कि हाँ यार अर्ली स्टार्ट जैसा भी कुछ होता है, फाउंडेशन जैसा भी कुछ होता है, वो 90% 10th वाले बच्चे होते हैं। बहुत कम होते हैं जो 9th में समझ जाते हैं वाली बात। और जो पेरेंट्स से थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं, पेरेंट्स बता देते हैं कि यार तुम्हें फाउंडेशन करना चाहिए, तो वो समझ जाते हैं। अदरवाइज 10th में जाके बच्चों को समझ में आता है कि हाँ मुझे अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर तुम बहुत सारे रैंकर्स बच्चों को देखोगे जो आईआईटी और नीट में रैंक लाते हैं, वो मैक्सिमम 99% कौन होते हैं? अर्ली स्टार्टर तो होते हैं। चलो अब जरा ध्यान से देखो एनटीएससी होता क्या। सो गाइस, एनटीएससी इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि हर एक बच्चा अपनी लाइफ में एक बार देना चाहता है अगर उसे सही टाइम पे बता दिया जाए कि एनटीएससी होता क्या है। सो एनटीएससी इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगर तुम देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो क्लास 10th में तुम्हें होना पड़ेगा इस एग्जाम को देने के लिए। तो जब एक क्लास 10th का बच्चा एनटीएससी के बारे में सुनता है और वो देना चाहता है, तो उसे और कोई ओलंपियाड दिखता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए एनटीएससी ही होता है जिसमें वो आराम से जिसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता और लेवल बहुत ज्यादा लो भी नहीं होता। तो एनटीएससी इज द बेस्ट चॉइस। तो मैं लगता है ऐसा कि यार मैं एनटीएससी की तैयारी कर सकता हूं, मुझे करनी चाहिए। लेकिन अब इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा एनटीएससी में तुम्हें क्या क्या करना है, किस तरीके से एग्जाम देना है। तो सबसे पहले बेसिक मैं तुम्हें बात बता दूं कि एनटीएससी के 2 स्टेज होते हैं, एनटीएससी स्टेज 1, एनटीएससी स्टेज 2। स्टेज 1 तुम्हें हर एवरी ईयर, तुम्हें जब भी तुम 10th में होते हो तुम्हें दिसंबर में देना होता है, दिसंबर के फर्स्ट संडे में या फिर नवंबर में, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो लाइक कोविड। और उसके जस्ट 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद तुम्हें नेक्स्ट ईयर मई में अपना स्टेज 2 देना होता है। लेवल बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन स्टेज 1 थोड़ा सा हल्का होता है, स्टेज 2 उससे थोड़ा सा लेवल का ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। ओके, स्टेज 1 तुम्हारा स्टेट बोर्ड लेता है और स्टेज 2 तुम्हारा एनसीईआरटी लेता है, और पूरा का पूरा एग्जाम तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैट और सेट। अब अगर तुम मैट को देखो तो मैट क्या है? मैट है मेंटल एबिलिटी। सो गाइस, यहां से पहला पॉइंट निकलता है कि एक्चुअली में एनटीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैट अगर तुम प्रिपेयर करते हो किसी एग्जाम के लिए तो तुम्हारा ब्रेन बिल्डिंग का काम करता है ना। तुम्हारा जो ब्रेन है वो अर्ली स्टार्टर जब तुम करते हो तो बेसिक लेवल पे बहुत डेवलप होता है जब तुम मैट का एग्जाम देते हो, मैट को पढ़ते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी का एग्जाम, तो देना चाहिए। तो सर आपने क्यों लिखा है एनटीएससी द बेस्ट चॉइस, शक है कोई? हाँ तो बिल्कुल है। अब देखो जरा ध्यान से कैसे है। तो अब तुम मैट को समझ में आ गया कि यार मैट मुझे किस तरीके से देना है। 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। उसके बाद मुझे सेट देना होता है, सेट में टोटल 100 क्वेश्चंस ही होते हैं, इसमें से कि 40 मेरे साइंस के होते हैं, 40 सोशल साइंस के होते हैं, 20 मैथमेटिक्स के होते हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तुम्हारी 14 जो है क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। तुम लोग प्रिपेयर करते हो, एनटीएससी देते। अब तुम लोग गलती क्या करते हो जरा वो देख लेते हैं। ध्यान से साइंस का सिलेबस देखो। अगर तुम साइंस के सिलेबस के देखोगे तो ये मैच कर रहा है तुम्हारे 9th और 10th के सिलेबस से, है ना। तुम 10th क्लास में होते हो और 9th और 10th के सिलेबस से ये मैच कर रहा है। द प्रॉब्लम इज कि जो एनटीएससी का लेवल है ना वो बिल्कुल 9th 10th लेवल ही है, मतलब 9th 10th से बिल्कुल ऊपर उठता ही नहीं है ना। अगर तुम स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनटीएससी, तुम्हें बिल्कुल 9th लेवल ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। कभी कभार क्वेश्चन आता है 11th वाला, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेज 2 में, वो भी है ना। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अब जो मैं अपने मेन पॉइंट पे आ रहा हूं कि इज एनटीएससी द बेस्ट चॉइस। गाइस बहुत बेस्ट चॉइस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इस एग्जाम को इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है नहीं। मतलब कि तुम 10th क्लास के बच्चे हो के अपना एक साल पूरा दे रहे हो एक ऐसे एग्जाम को जिसका लेवल वही तो है जो 9th 10th में है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो क्या तुम एज एन अर्ली स्टार्टर अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे हो?
तो गाइस ध्यान दो, अगर तुम एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनटीएससी इनफ नहीं है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हें इस क्लास में बताना चाहता हूं कि अगर तुम एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनटीएससी इज नॉट इनफ, तुम्हें उससे आगे निकलना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? देखो अब अगर तुम कभी एनटीएससी का स्टेज 1 स्टेज 2 का पेपर उठा के देखोगे तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें मिलेंगे ना वो 9th 10th वाले ही मिलेंगे। तुम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो बिल्कुल वो बेसिक क्वेश्चन मोल्स और एटम्स वाले ही मिलेंगे तुम्हें। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पे ये कर देते हैं कि वो पूरे साल, देखो बहुत सारे बच्चे तो गलती ये करते हैं कि सबसे पहले जब वो एग्जाम देखते हैं उन्हें लगता है कि यार बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम है तो मैं आराम से धीरे धीरे प्रिपरेशन करूंगा, है ना, मेरे बोर्ड्स भी तो हैं। जबकि अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, जरा वो सुन लो। देखो तुम्हें गलती क्या नहीं करनी है। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि तुम अगर अपना एक साल किसी ओलंपियाड को दे रहे हो और तुम एक बेस्ट अर्ली स्टार्टर हो, तुम्हें अपने इस अर्ली स्टार्टर वाले टाइम में तुम्हें कुछ बेस्ट करना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनटीएससी के साथ साथ जे नीट फाउंडेशन साथ लेके चलना है। ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बिलीव मी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें लगेगा 11th में जाके कि मैंने अपना एक साल पूरा खराब कर दिया, खाली एनटीएससी की प्रिपरेशन करके मैंने कुछ अचीव किया ही नहीं, क्योंकि वो तो मैं बोर्ड्स में भी कर ही रहा था, लेवल तो उतना ही है। तो अगर तुम एक एनटीएससी एस्पायरेंट हो तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जे नीट फाउंडेशन एज वेल। सर जे नीट फाउंडेशन में क्या करना होता है? बहुत ही बेसिक सी चीज है, तुम्हें एनटीएससी वाले सिलेबस को लेवल ऑफ 11th 12th पे करना है। लाइक अगर तुम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो फॉर एनटीएससी तो तुम्हें खाली एनटीएससी के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें 11th वाला एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खत्म करना है, तुम्हें हाई लेवल पे खत्म करना है जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे एनटीएससी में आ रहे हैं। लाइक अगर मैंने अभी देखा साइंस में, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर लूं 7 चैप्टर तुम्हारे, 7 से 8 चैप्टर तुम्हारे आते हैं एनटीएससी के सिलेबस में। तो ये 7 से 8 चैप्टर तुम्हें जे नीट फाउंडेशन करने हैं, तुम्हें 11th 12th के लेवल पे करने हैं, तब जाके तुमने कुछ अचीव किया होगा, अदरवाइज तुमने कुछ किया नहीं होगा। तो सर एक बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, जरा ध्यान से देखो। तुम अगर मान लो तुम 10th क्लास में हो और तुमने अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो गाइस तुम्हें रेगुलरली एटलीस्ट सितंबर तक तो क्या करना है, एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन को देखना भी नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपना पूरा जे नीट फाउंडेशन करना है, हाई लेवल पढ़ना है। इस हाई लेवल पढ़ने में तुमने सिलेबस तो सारा किया है, तुमने हाई लेवल पे सारा सिलेबस किया है, तुमने पढ़े वो सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन तुमने उनको हाई लेवल पे पढ़ लिया। क्या तुम हाई लेवल पे पढ़ के एनटीएससी का एग्जाम निकाल सकते हो? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बेसिक लेवल की थ्योरी आती है, तुम हाई लेवल में वो बेसिक लेवल की थ्योरी को छोड़ देते हो, अवॉइड कर देते हो, क्योंकि वो वहां पे होती नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें टिल सितंबर कंप्लीट हाई लेवल पढ़ना है। उसके बाद लास्ट के 2 महीने में बुक लेनी, जिसका नाम है एनटीजी फाउंडेशन, जिसको लास्ट के 2 महीने में तुम्हें केवल थ्योरी उसको पढ़ना है। और थ्योरी जब तुम पढ़ोगे तो हाई लेवल पे तुम न्यूमेरिकल सारे लगा चुके हो, न्यूमेरिकल्स की टेंशन तुम्हारी खत्म हो गई है और सारी की सारी थ्योरी तुमने खत्म कर लिया लास्ट के 2 महीने में एमटीजी फाउंडेशन से। नाउ दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, जहां पे जब तुम अपना एनटीएससी देने के बाद एक्चुअली में 11th में जाओगे तो तुम्हारा बहुत सारा जे नीट फाउंडेशन का सिलेबस तुम्हें हुआ मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है ना। मैंने ऐसा नहीं है कि खाली एनटीएससी की प्रिपरेशन करके गलती कर दी है। सो गाइस दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। और हाँ, एनटीएससी बेस्ट चॉइस है, 10th में हर एक बच्चे को देना चाहिए, बिल्कुल मेंटल एबिलिटी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट तुम्हारे वहां पे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो बिल्कुल तुम्हें देना चाहिए, है ना। तुम्हारा जो बेस बिल्डअप, जो माइंड बिल्डअप है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। तो यस, एनटीएससी बेस्ट चॉइस है, बट द फैक्ट इज कि तुम्हें जे नीट फाउंडेशन साथ में करना है। सो गाइस दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। ओके।